चार पैर वाला पशु, दो पैर वाला मनुष्य, दोनों में फर्क क्या? सदृश्यम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। कर्म के विषय में एक बड़ा सटीक प्रश्न है जो पूछते हैं वो कि सारे प्राणी जो पैदा होते हैं, सब प्राणियों में एक चीज सहज होती है और वो है चेष्टाएं सहज होती है। स्वस्य का मतलब कि एक वो है जिसकी प्रकृति उसके हाथ में है और एक वो है जो प्रकृति के हाथ में है। दो कैटेगरीज हो जाती, यूं कह लें, एक ज्ञानी है एक अज्ञानी है। जो ज्ञानी है वो अपने मन और इंद्रियों को अपने नियंत्रण में चूंकि रखना जानता है, इसलिए उसकी जो कर्म होते हैं वो बहुत समझदारी से, बुद्धिमानी से, सोच समझ के होते हैं। दूसरा व्यक्ति वो है जो कि प्रकृति का गुलाम हो जाता है, जो प्रकृति का दास हो जाता है। अब ये दो तरह के व्यक्ति दो ही तरह के कर्म करेंगे। ज्ञानी का कर्म जो है वो अकर्ता होकर साक्षी होकर होता है। अज्ञानी के कर्म बस जो वेग आया वैसे कर दिया। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं, कल भी हमने थोड़ी बात की थी, चार पैर वाला पशु, दो पैर वाला मनुष्य, दोनों में फर्क क्या? चार पैर वाला पशु अपनी इच्छा से, अगर तो किसी इंसान के काबू में है तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। पानी भी मालिक पिलाएगा तो पिएगा, भोजन भी, घास वो दे खाने को तो खाएगा। अगर मालिक ने देर कर दी तो बेचारा रो ही सकता है और तो कुछ नहीं कर सकता है। पर जो पशु जंगल में रह रहे हैं वो किसी मनुष्य के अधीन नहीं है, इसलिए वह अपनी चेष्टाओं को कैसे करते हैं, या यूं कहो उनकी चेष्टाएं जो हैं वो उनकी प्रकृति के अनुसार होती। भूख लगेगी वो शिकार करेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जब शेर किसी जानवर को मार के खाए तो शेर को पाप लगेगा क्या? बोलो हाँ या ना, क्या लगता है? हाँ या ना? शेर ने मार दिया हिरण को, शेर ने मार दिया भैंस को, शेर ने मार दिया गाय को, कहो तो क्या शेर को कोई पाप लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? शेर के पास वो बुद्धि नहीं है जहां धर्म अधर्म का विवेक उसको होता। उसके पास जीवन जीने के लिए, जीवन बचाने के लिए जो अकल है, जो बुद्धि है, वो उसकी बस इतनी है कि शिकार कैसे करना है। और अगर आपने कोई डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में कोई डॉक्यूमेंट्री देखा हो तो आपको मालूम होगा कि हाउ स्मार्टली दे मूव देयर बॉडी एंड हाउ वंडरफुली दे क्रिएट द स्ट्रैटेजी टू किल। ऐसा नहीं कि धाड़ से वो चला जाता, वो बड़ी अकलमंदी के साथ, लेकिन उसकी अकल यहीं तक है कि वो शिकार करे और खाए, और उसके बाद उसकी अकल ये नहीं सोचेगी कि मैं शेर क्यों हूँ और ये हिरन हिरन क्यों है, ये नदी नदी क्यों है, आसमान आसमान क्यों है, भगवान क्या है, आत्मा क्या है। ये विचार शेर नहीं कर सकता है, राइट? शेर नहीं कर सकता है। चार पैर वाला है वो नहीं कर सकता है। जो दो पैर वाला मनुष्य है वो कर सकता है। पर अगर दो पैर वाला मनुष्य होके भी ये विचार ना करे तो क्या बोले उसको हम? मैं नहीं कह रही तुम कहो भाई, तुम कहोगे लो जी आके हमको पशु बोल रहे हैं, पर सच क्या यही बात नहीं होगी? देखो, पशु के लिए तीन चीजें उसकी ड्राइव होती है, भोजन है, भोग है और निद्रा है। चौथी चीज जोड़ लूं तो अपनी आत्मरक्षा करना। ये चार चीजें पशु में होती है, भोजन, भोग, निद्रा और भय, ये चार है उसमें। अपने लेफ्ट राइट इंसानों को देख लीजिए तो आज के इंसान में भी तुम्हें चार ही चीजें मिलेंगी। भोजन, बस फर्क ये है, शेर तो बेचारा शिकार करके खाता है, तुम ऑर्डर करके होम डिलीवरी ले लेते हो,
मैं नाम नहीं ले सकती हूँ क्योंकि वो फिर दिक्कत हो जाती है। 2-4 कंपनीज हैं, वो फ़ोन करो आपको घर में पहुँचा देती है। पड़ोस में नीचे दुकान लगी है, यहाँ रेड़ी लगी है, यहाँ स्ट्रीट फूड मिल रहा है, तो घर से निकलता है तो क्या खा के निकलूँ ये चिंता है। बाहर जाता है तो अब क्या खाऊं, 11 बज गए, 12 बज गए, अब चाय कहाँ पीनी है, अब 2 बज गए, अब क्या करना है, अब 4 बजे का फाफड़ा कहाँ खाना है, अब क्या करना है, छाछ कहाँ पीनी है, अब रात को क्या खाना है, दाबेली खानी है कि बिरयानी खानी है कि पुलाव खाना है। ये विचार पूरे समय खोपड़ी में नहीं घूमता हो तो तुम अपना नाम बदल लेना।